हाय एवरीवन। तो आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सबको। इससे देखो, जैसे कि जो बच्चा क्लास 9th में होता है, जो बच्चा क्लास 10th में होता है, उसके लिए जो मैथ्स जो होता है एकदम जब्बड़ जैसा होता है, उसको डील कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है सबसे कि हम, जैसे कि यूट्यूब एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, उसमें जिस इंसान को जैसा मतलब चाहिए होता है वो इंसान वैसा अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। तो हम एक चीज़ सोचे हैं कि जैसे कि हम इस प्लेटफॉर्म पे, जो चैनल है, इस पे हम मैथ्स का एक क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि जो जैसे कि बेसिकली टेंथ के लिए होगा, क्योंकि जैसे कि जो टॉपिक 10th का जो टॉपिक होगा मैथ्स का, वो 8 से रिलेटेड होगा। तो उस क्लास 8 का जो टॉपिक होगा उसको भी कवर किया जाएगा। क्योंकि होता क्या है, क्लास में जो बच्चा जो वीक होता है वो पूछने में हिचकिचाता है। जो क्लास में जो बच्चे लोग उसको डर से हिचकिचाता है कि हिला नहीं बाबू, अच्छा ठीक है, वो उस वजह से वो हिचकिचाता है, ताकि वो पूछने में डरता है कि मेरे लोग हंसेंगे हम पे। उस लोग हंसने के चक्कर में वो हम पूरा बर्बाद हो जाता है, उसको समझ में भी नहीं आता, वो छूटते जाता है। तो हम ऐसा सोचे हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे जो भी टॉपिक स्टार्ट होगा उस टॉपिक को पूरा एकदम जड़ से स्टार्ट होगा। कि अगर उस टॉपिक का है कुछ, तो फिर जैसे कि फैक्टराइजेशन क्लास 8 का, उस फैक्टराइजेशन से भी रिलेट करता है, 10th में भी आता है पोर्शन। तो उस पोर्शन को मतलब जो 10th का जो टॉपिक रहेगा पूरा 8 के पोर्शन से भी कम चला आएगा। ये नहीं रहेगा कि जो 10th को ऊपरी कवर हो जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा, पूरा ओवरऑल कवर रहेगा। जिसमें जो जिनका बेस ख़राब है, जिससे कहा जाता है ना कि बेस अगर शुरू से मजबूत है तो चल जाता है, उस बेस को स्ट्रॉन्ग करने का पूरा 1000% कोशिश करेंगे हम। तो अब जो बात आता है कि कैसे क्वेश्चन पूछोगे, तो जो क्वेश्चन पूछने का जो रहेगा, जो मैथ्स का जो वीडियो अपलोड होगा, उस वीडियो में नीचे में जो कमेंट सेक्शन रहता है, उस कमेंट सेक्शन में तुम लोग अपना बोल देना कि हमको ये जो क्वेश्चन प्रॉब्लम है। तो उस देखो क्या होता है ना क्लास में कि जिसको प्रॉब्लम होता है तेज बच्चा तो पूछ के निकल जाता है, लेकिन जिसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है वो नहीं पूछ पाता, वो इस तरीके से वो पीछे हो जाता है। तो जिसको बहुत, तो उस कमेंट सेक्शन में लिखना, हम उसका वीडियो अपलोड करके सॉल्यूशन वीडियो अपलोड कर देंगे। तो अब इसका ये स्टार्ट करते हैं। देन लिसन महात्मा गांधी विथ रैप्ट अटेंशन। तो जो महात्मा गांधी के जो सपोर्टर्स थे, सॉल्ट मार्च में जो महात्मा गांधी के जो सपोर्टर्स थे, वो लोग जो है महात्मा गांधी को पूरा एकदम कंटिन्यू वे में सपोर्ट कर रहे थे। मतलब कि जैसे कि जब भजन होता है तो उसमें लोग मगन होकर के अपने आप को एकदम इन्वॉल्व किए हुए थे, उसी तरीके से महात्मा गांधी के सॉल्ट मार्च में जो सपोर्टर्स थे वो उनको एकदम कम्प्लीट इन्वॉल्व होकर के, मगन होकर के उनको सपोर्ट कर रहे थे। रैप्ट मतलब मगन होता है। He told them what he meant by Swaraj and urged them to peacefully defy the British. तो महात्मा गांधी जो थे वो उन लोगों से ऐसा कहते हैं, बोलते हैं, अगर बेसिकली रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ मतलब शांति से, ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा से, पीसफुल वे में शांति से ब्रिटिश का जो ये रूल है, चाहे ब्रिटिश को जो अपोज करने का जो तरीका है उसको शांति से करो, लड़ाई झगड़े से नहीं। उसको रिफ्यूज़ करो, मतलब अस्वीकार करो उसकी चीज़ को, जो वो बोला उसको डिनाई करो, उसको रोको, लेकिन शांति से, लड़ाई झगड़े से नहीं। On 6 April, he reached Dundee and ceremonially violated the law manufacturing salt by बॉइलिंग सी वाटर ऑन 6 अप्रैल। तो 6 अप्रैल को महात्मा गांधी जो डंडी नामक जगह पे पहुंचते हैं और फिर वहाँ पे अपने मतलब कि नमक का, जैसे कि बहुत ज़्यादा जो फेमस है नमक बनाए थे वो, तो महात्मा गांधी वहाँ पे अपना नमक बनाते हैं समुद्र के पानी को बॉयल करके। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और महात्मा गांधी जो दांडी में जो नमक, जो समुद्री पानी को बॉयल करके जो नमक बनाए थे, यहीं से जो बेसिक जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो इनिशियल स्टेज था यही था। द मूवमेंट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट चला था, जो सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट चला था, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट था। एक आसमान तक ज़मीन वाला यहाँ पे बात था। People were now asked not only to refuse cooperation with the British as they had done in 1921 to 1922। तो यहाँ पे जो लोगों को सिर्फ कहा जा रहा था कि आप सिर्फ उनके जो मतलब ब्रिटिश गुड्स को यूज़ करना ही मत छोड़िए, और कहा जा रहा था कि बट ऑल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज। तो इस मूवमेंट में जो था कि इस जो मूवमेंट चल रहा था उसमें ये था कि आप सिर्फ इस चीज़ को रोकिए, जैसे कि उनके जो गुड्स है उनको यूज़ करने से मत रिफ्यूज़ करिए आप, जबकि उन लोगों का जो रूल बना हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रूल है, उस रूल को भी तोड़िए, लेकिन सही से, लड़ाई झगड़े से नहीं।
पीपल मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज। तो जैसे कि वहाँ उस टाइम नमक पे भी कर्ज था, बेसिक आइटम्स पे भी कर्ज था, तो लोग क्या किए, लोग जो है नमक बनाते हैं और फिर जो उस ब्रिटिश सरकार का जो फैक्ट्री था, उस नमक का फैक्ट्री जो था ब्रिटिश सरकार का, उस फैक्ट्री के सामने वो लोग नमक दिखा कर के विद्रोह करते हैं। As the movement spread, foreign cloth was boycotted and liquor shops were picked. तो जैसे जैसे ये मूवमेंट चलता है, जैसे जैसे ये मूवमेंट आग पकड़ता है, विदेशी कपड़ा हो गया, विदेशी कपड़ा, जो शराब का दुकान था जिसका पूरा एकदम बहिष्कार होता है और शराब की दुकान के पास एकदम पूरा ताला लग जाता है, लोग वहाँ पर खड़े हो जाते हैं कि उनको नहीं ये चीज़ हम बेचने देंगे। Peasants too refused to pay revenue and चौकीदारी टैक्सेस, वेरियस ऑफिशियल रिजाइंड। तो जो वहाँ पे के जो किसान के लोग, तो किसान लोग बोलते हैं कि हम लोग आपको कर्ज नहीं देंगे। एंड देन पीपल रिफ्यूज टू एंड टैक्सेस एंड चौकीदारी टैक्सेस, विलेज ऑफिशियल रिजाइंड। तो फिर और विलेज के जो भी लोग जो वहाँ पे काम करते थे वो लोग काम करना छोड़ दिए थे, अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिए थे। दे वेंट इन टू फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेस कैटल। तो वो लोग जो है ये जंगल में जाते हैं, लकड़ियों को इकट्ठा करते, उस तरीके से अपने जो जानवर उसको खिलाते हैं। आगे बोलता है दिस डेवलपमेंट मेड द कॉलोनियल गवर्नमेंट रीजन्स टू वरी। ये जो धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हो रहा था उस टाइम, ये जो डेवलपमेंट हो रहा था, इस डेवलपमेंट की वजह से जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, धीरे धीरे अब चिंता में आने लगा था। The government began arresting the Congress leader one by one। तो जो सरकार जो है, जो कांग्रेस के जो लीडर हैं उनको वन बाय वन एक एक करके अरेस्ट करने लगे, क्योंकि बेसिक इन्वॉल्वमेंट उन्हीं लोगों का था इस सब डेवलपमेंट में। दिस लेड टू वायलेंट क्लासेस इन मैनी प्लेसेस। तो जैसे कि कांग्रेस ऑफिशियल्स इसमें अरेस्ट होने लगे थे, इस वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तीव्र तरीके से तेज होकर के हिंसा होता है, लोगों में लड़ाई झगड़ा मारपीट होता है। When अब्दुल गफ्फर खान who was a devout disciple of महात्मा गांधी was arrested in 1930। तो अब्दुल गफ्फर खान जो है महात्मा गांधी के बहुत ही मतलब भक्त वाले, जो नहीं होता भगवान भक्त का जो रिलेशन होता है उस तरीके के महात्मा गांधी के वो भक्त शिष्य थे। जब 1930 के अप्रैल महीना में जब वो अरेस्ट होते हैं, एंग्री crowds protested in the streets of Peshawar facing armored cars covered with metal protect in an attack। तो फिर वो जो भीड़ की जो मतलब कि जो जनता होती है, वो गुस्साई हुई जो जनता होती है, वो क्या करती है कि पेशावर के सड़क पे वो लोग फेसिंग आर्मर्ड कार एंड पुलिस फायरिंग, उस पर उन अटैक करती है, ब्रिटिश को ऑफिशियल पर अटैक करती है। ए मंथ लेटर महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड। तो एक महीने बाद फिर पहले तो उनके शिष्य अरेस्ट होते हैं अब्दुल गफ्फर खान, फिर उसके जस्ट एक महीने बाद महात्मा गांधी के जो है महात्मा गांधी खुद अरेस्ट हो जाते हैं। The English industrial workers in शोलापुर they attacked police posts। तो शोलापुर में जो उग्र जो हो गए थे, शोलापुर के जो वर्कर्स थे वो लोग क्या करते हैं, इंग्रेज मतलब कि होता है कि वो लोग तीव्र तरीके से गुस्साए हुए जो वर्कर्स होते हैं, दे अटैक्ड पुलिस पोस्ट, पुलिस का जो नहीं होता चौकी होता है उस पर अटैक करने लगते हैं। लॉ कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन ऑल स्ट्रक्चर दैट सिंबलाइज ब्रिटिश रूल म्यूनिसिपल। तो वो सारा स्ट्रक्चर जो ब्रिटिश रूल की ब्रिटिश शासन का एक सिंबल था, रिप्रेजेंटेटिव था कि ये जैसे कि कोर्ट हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, इन सब जो भी था उसको महात्मा गांधी के जो शोलापुर के जो वर्कर्स थे वो लोग उस पर जाके अटैक कर देते हैं। इफ फ्रैक्टेंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विथ अ पॉलिसी ऑफ ब्रुटल रिप्रेशन। तो जो डरी हुई जो सरकार थी उस टाइम, जो ब्रिटिश की जो डरी हुई जो सरकार थी वो क्या करती है, इस चीज़ का बदला बहुत ज़्यादा जंगली तरीके से लेती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गुस्सा भूखे भड़ी के जैसे इसका बदला लेती है इस चीज़ का।
पीसफुल सत्याग्रही वर अटैक्ड। जो शांति से जो सत्याग्रह जो लोग चला रहे हैं, सत्याग्रही जो हो गए, उनको अटैक किया जाता है उन पे। बच्चे और जो वुमेन होती है वेर बीटन, बच्चे और औरतों को मारा जाता है। 10,000 लगभग कितना 1 10 100,000 10,000 लगभग 1 लाख लोग जो होते हैं, लगभग 1 लाख जो लोग होते हैं उसमें अरेस्ट हो जाते हैं। इन सच अ सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। तो जैसा कि महात्मा गांधी देखते हैं कि ये सब इतना ज़्यादा भयानक रूप ले चुका है, महात्मा गांधी सोचते हैं कि चलो इसको भी हम छोड़ देते हैं, कि मूवमेंट को वो इमीडिएटली बंद कर देते हैं। He also entered into a pact with इरविन ऑन 5 मार्च 1931। तो महात्मा गांधी मूवमेंट बंद कर देते हैं और वो ये भी करते हैं कि जो लॉर्ड इरविन जो उस समय का ये जनरल था, जनरल डायर था, उससे एक समझौता करते हैं। कितना 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी समझौता करते हैं। उसके साथ बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट गांधी गेव हिज कंसेंट टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। द कांग्रेस हैड बॉयकॉटेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। तो इस जैसे कि जो समझौता महात्मा गांधी करते हैं, समझौते से महात्मा गांधी ये बोलते हैं, ये उनका जो पक्ष था ये जनरल डायर का, इरविन का, कि महात्मा गांधी उस पक्ष को मान जाते हैं और लंदन में जो राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस होने वाला था उसको अटेंड करने के लिए मान जाते हैं। इस कॉन्फ्रेंस को महात्मा गांधी के जो कांग्रेस मेंबर्स थे उसको वो मना कर। बाबा वैसे काहे कर रहे हो, 5 मिनट रुक जाओ, रुको 5 मिनट। उसको वो पहले वो रिफ्यूज़ कर चुके होते फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, कि जी नहीं हम अटेंड करेंगे। लंदन एंड द गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। और उसके बदले में ब्रिटिश सरकार जो थी, जिनको मतलब अरेस्ट कर लिया गया था, उसको छोड़ने का अनुमति दे देती, उनको छोड़ देती है। In December 1931, Gandhi ji went to London to participate in the conference। तो 1931 के दिसंबर महीने में महात्मा गांधी जो है इस लंदन में जो कॉन्फ्रेंस होने वाला था उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए वो वहाँ जाते हैं। बट द नेगोशिएशंस फेल्ड एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। पर उस समय जो सौदा था, मतलब जो एग्रीमेंट था, वो नहीं सक्सेसफुल हो पाता है और महात्मा गांधी डिसअपॉइंट होकर, निराश होकर वो वापस आ जाते हैं। ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया ही ऑब्जर्व दैट द गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। जैसे ही महात्मा गांधी लंदन से वापस आते हैं इंडिया, देखते हैं कि ये जो सरकार है वो नया तरीका अपना ली है परेशान करने का इंडियंस को। गफ्फर खान एंड जवाहरलाल नेहरू वेर बोथ इन जेल। तो गफ्फर खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जो है जेल में थे। कांग्रेस हैड बिन डिक्लेयर्ड इलीगल। और कांग्रेस जो पार्टी थी उसको वहाँ पे ये इलीगल बता दिया गया था कि इलीगल है। एंड द सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बिन इम्पोज टू प्रिवेंट मीटिंग्स। बहुत सारा ऐसा तरीका आजमाया जा रहा था कि जिसमें जो लोग जो मीटिंग करते हैं उस मीटिंग को रोक दिया जाए। डेमोन्स्ट्रेशन एंड बॉयकॉट्स और प्रदर्शन ये सबको रोक दिया जाए। सिंग नो अल्टरनेटिव। जाओ तुम जाइए, चले जाओ आज। सिंग नो अल्टरनेटिव। महात्मा गांधी रीलॉन्च दिस। जैसे ही महात्मा गांधी देखते हैं कि इसका कोई रास्ता नहीं और कोई उपाय नहीं, महात्मा गांधी दोबारा इस चीज़ को लॉन्च करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा लॉन्च करते हैं विद ग्रेट अप्रीहेंशन। उनको लग रहा था कि चलेगा कि नहीं चलेगा, अप्रीहेंशन मतलब आशंका के साथ चालू करते हैं दोबारा इसको। फॉर ओवर ईयर द मूवमेंट, लगभग 1 साल के लिए ये मूवमेंट चलता है। बट बाय 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। पर 1934 से फिर ये डाउनफॉल में चला जाता है। ख़त्म ये टॉपिक।